प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। विश्वानिदेव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ। ओम शांति शांति शांति। सब कोई मिलकर के दो चार पहले भगवान का संकीर्तन, तत्पश्चात आज का प्रवचन पुनः आरंभ करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सर मेरा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बिहारी। आप सब लोग भी यदि मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। संकीर्तन का मतलब ही होता है जो साथ मिलकर के गाया जाए, कहा जाए। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम मुरारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी ओ मेरो राधा रमन गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी ज्ञान बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बिहारी मेरो राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरो राधा रमन प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरो राधा रमन प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरो राधा रमन प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरो राधा रमन प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमण प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमन प्यारे राधा रमन स्वीकार नहीं होगी प्यारे राधा रमन प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमण गिरधारी जय हो गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन मुरारी सब कोई मिलकर के गाइए सुंदर बिहारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी मेरो श्याम मुरारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी मेरो साधा रमन गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बिहारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बिहारी भगवान की परम पावन कृपा से परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरसाने वाले परम मांगल्य को प्रदान करने वाले भगवान श्री बांके बिहारी प्रभु की असीम कृपा पावन कृपा से आज हम सभी लोग आपके इस पावन सुंदर ग्राम में सत्संग भागवत रूपी सत्संग को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। ऐसे स्वर्गीय रंजू कुमारी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, आपके गांव की शिक्षिका, आपके गांव में आपके गांव की बहू, उनके परिवार के तरफ से यह पावन प्रवचन का सत्र उनको श्रद्धांजलि भी और हम सभी को प्रेरणा प्रदान करे, ऐसा यह पावन कार्यक्रम के श्रवण करने के लिए उपस्थित आप सभी तमाम भक्तों को आज द्वितीय दिवस के पावन भागवत सत्संग के लिए आरंभ करने से पूर्व आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल हम लोग सुन रहे थे राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप, और केवल परीक्षित ही नहीं, हम सभी लोगों को 7 ही दिन का श्राप प्राप्त है। और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए
हमको भगवान के श्री चरणों की तरफ चलना होगा। श्राप का मतलब कि कब हमारा श्वास कहां रुक जाए, ये जिंदगी कब कहां विश्राम कर जाए, इसके विषय में कोई नहीं जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन 7 दिनों के कालांतर में कब हमारा समय पूरा हो जाए, इसलिए राजा परीक्षित 7 दिनों का संकल्प लेकर के कथा सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाने के 2 उद्देश्य हैं भगवान सुखदेव जी महाराज का। एक, राजा परीक्षित भय मुक्त होकर के कथा सुने, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो। मुक्ति के 2 बड़े माध्यम जो भगवान सुखदेव जी महाराज करा रहे हैं, भय मुक्त होकर के भक्ति उत्पन्न हो। दूसरा, भगवान में श्रद्धा इतनी अपार हो जाए, इतना विश्वास हो जाए कि कोई कुछ अनिष्ट कर ही ना सकता है। सब भगवान की कृपा है, भगवान ही अच्छा कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं जो भी हो रहा है। राजा परीक्षित को भक्ति बढ़ाने के लिए, चूंकि भागवत भक्ति से उत्पन्न है, भागवत के महात्मा की कथा ही भक्ति को प्रदान करने वाली है। भागवत के महात्मा में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। इसलिए भागवत की कथा हम सुने, भागवत हमारे जीवन में शांति प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे, उसके लिए भागवत भक्ति से सुननी चाहिए, भाव से सुननी चाहिए। राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, अजामिल आदि के संदर्भ में आपने सुना, इसी तरह ग्राह गजेंद्र की कथा सुनाने लग गए राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज, जिससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ग्राह गजेंद्र की कथा बताने लगे, कहने लगे, राजन, एक गजेंद्र था, गजेंद्र हाथी, ध्यान देकर के समझिए और अपने जीवन में इस कथा को घटित कीजिए। एक गजेंद्र हाथी था और गजेंद्र हाथी सैकड़ों हथनियों के साथ वन में भ्रमण कर रहा था। अनेक हथनियां हैं और अनेक हथनियों के साथ वह हाथी भ्रमण करते करते एक बार एक सरोवर के, नदी के, सरोवर कहा जाए, आपके दृष्टि से तालाब कहा जाए, सरोवर के तट पर पहुंचा। सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए हैं, आनंद है। वो मतमैला हाथी, मतवाला हाथी गजेंद्र है, हाथियों का राजा, जल में प्रवेश कर गया। जल में प्रवेश करके जल कीड़ा करने लग गया। जल कीड़ा का मतलब जल सूंड में भर करके अपने ऊपर डालता, फिर जल को सूंड में भर करके सरोवर के तट पर खड़ी हथनियों के ऊपर डालता, खेलने लग गया जल से। अपने आप को राजा मान बैठा और राजा मान करके राजा अपने आप को मान करके वो अभिमानी हो गया, अभिमान से ग्रसित हो गया, मन में बड़ा अभिमान ले आया। मैं तो राजा हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरा कौन अनिष्ट कर सकता है, मेरा कौन बुरा कर सकता है, मेरा कौन तिरस्कार कर देगा, मैं तो राजा हूं, मुझे कौन मार सकता है। ध्यान देकर सुनो, हमारे मन में यही एक अभिमान है, हम तो बड़े हैं, हमारा क्या होगा, हमारे पास तो सुविधा है, हमारा क्या होगा, हमारे पास तो गाड़ी है, हमारा क्या होगा। मुझे पूरी ठीक सूचना नहीं है, शायद मनमोहन सिंह जी भी बहुत ज्यादा अस्वस्थ चल रहे हैं, शायद सत्य सूचना है मिथ्या सूचना, चूंकि टीवी तो देखता नहीं हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं,
सारी व्यवस्था है, लेकिन किसी ने फोटो भेजी तो नाक मुंह में वो पाइपें लगी हुई हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी लंबे समय तक बीमार रहे, सारी व्यवस्था रही, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी नहीं बच पाए। राजा है, अपने आप को राजगद्दी पर मानने वाले व्यक्ति, या अपने आप को सर्वसंपन्न मानने वाला व्यक्ति, अपने आप को सारी सुविधा से युक्त मानने वाला व्यक्ति भी बच नहीं सकता है। सुविधा हो ये अच्छी बात, मैं ऐसा नहीं कहता कि सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि संसाधनों को न लेना चाहिए, लेकिन संसाधन है, सुविधा है, आपके पास व्यवस्था है, इसका अभिमान गुमान कभी नहीं होना चाहिए। गजेंद्र को लगा मैं राजा हूं, बलशाली हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, सरोवर के जल में जाकर के जल क्रीड़ा करने लग गया एक मगरमच्छ। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, मगरमच्छ ने वह गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, और जैसे ही गजेंद्र के पैर को पकड़ा, मगर ने, किसने पकड़ा? मगर ने। ये मगर बहुत ज्यादा पैर पकड़ता है। किसने पकड़ा? मगर। किसने? फिर से बोलो, किसने पकड़ा? मगर ने। ये मगर ने हम सभी के पैरों को पकड़ रखा है, सभी के पैरों को पकड़ने वाला मगर है। जैसे कथा में क्यों नहीं आए? तैयार तो थे मगर, कहते हो ना, मंदिर क्यों नहीं गए? बस एकदम पूजा की थाली लेकर के तैयार थे, निकल ही रहे थे, मगर। ये मगर जो है सबके पैरों को पकड़ता है। ऑफिस तो जा रहे थे, लेकिन क्या करें, मगर वो आ गए। मगर जो है सब कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, ये मगर। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मगर ने हाथी के पैर को पकड़ दिया। गजेंद्र राजा, अपने आप को अभिमान समझने वाला, और देखो गजेंद्र इतना मतमैला हुआ, अपने परिजनों को, पुत्रों को, पौत्रों को, अपने हथनियों को, सैकड़ों हाथियों के झुंड को अकेले जल नाक सूंड में जल भरता और सबके ऊपर फुहारा मारता। आनंद में इतना मस्त था कि उसको इतना भान तक न लगा कि मगर ने पैर को पकड़ लिया। और मगर जब अकड़ता है ना, तो धीरे धीरे ऐसे ही भान नहीं रहता है। हमको तो लगता है मेरे पास तो सारी व्यवस्था है, क्या दिक्कत है? मगर ने पैर पकड़ा गजेंद्र को लगा कोई प्रणाम करने आया है मुझे, मैं राजा हूं, कोई पैर छू रहा है मेरा। और गजेंद्र के पैर को मगर ने इतना जबरदस्त पकड़ा, कुछ देर बाद संपूर्ण सरोवर का जल रक्त रंजित हो गया, लाल, खून से लाल। गजेंद्र की आंख गई, अरे फुहारे का जल सफेद की जगह लाल कैसे निकल रहा है? तो देखा समुद्र का, पूरे तालाब का, सरोवर का जल रक्त रंजित हो गया। पैर उठाया, पैर उठे नहीं, मगर ने पैर अच्छे से पकड़ लिया। आरंभ में पकड़ा था, बल कम था, अब मगर ने पैर पकड़ा, और मगर तो जल में भारी है, जल में शक्ति मगर की है, जल में शक्ति मछली की है, जल में हमारी शक्ति नहीं है। हम पानी से लड़ नहीं सकते, लेकिन पानी में जाते ही मगर शक्तिशाली हो जाता है। कछुआ जमीन पर नहीं चल सकता, लेकिन पानी में तेज हो जाता है। सबकी अपनी अपनी शक्ति का सामर्थ्य, एरिया है, सबके लिमिट्स बंधे हुए, सब आदमी लिमिट पर है। अनलिमिटेड केवल भगवान है। कह तो देते 599 का रिचार्ज कीजिए, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड नेट, 1.5 GB 2 GB नेट, अनलिमिटेड मैसेज, और ये वो फलाना, और पीछे से एक शर्त रहता है, मात्र 84 दिन। 84 दिन के बाद आप एक दिन भी बढ़ा के दिखाओ नेट। लिमिट है भैया, लिमिट से एक्स्ट्रा नहीं। अनलिमिटेड आप भी नहीं हो। इस दुनिया में जो भी दिख रहा है वो अनलिमिटेड नहीं है। शक्तिशाली सबके एरिया हैं,
हाथी अपने क्षेत्र में बलवान है, जल में नहीं। एक तो भारी, मगर ने पैर पकड़ा, खींचने का प्रयास करने लग गया। पैर खींचे मगर अंदर खींचे, पैर बाहर खींचे मगर अंदर खींचे। इसलिए संसार से बचे रहो इस मगर से। यदि मगर ने पैर पकड़ लिया तो खींचने का प्रयास करोगे भी तो ना निकाल पाओगे, लेट हो चुका होगा, लेट हो जाएगा। मगर ने जबरदस्त पैर पकड़ा और खींचते रहा, कई दिन हो गए ना निकाल पाया। अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बच्चे सूंड से सूंड बांधो। हथनियों को बोला धक्का लगाओ, मुझे निकालने का प्रयास करो, ये मगर मुझे मार डालेगा, खा जाएगा। हथनियों ने सूंड से सूंड बांधा, बच्चे सूंड से सूंड बांध करके धक्का देने लग गए। मगर से अपने पिता को छुड़ाना है, गजेंद्र को मुक्त करना है। और पता है क्या हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7-8 दिन बीत गए। 7-8 दिन बीतने के बावजूद भी जब उनके पिता गजेंद्र मगर से मुक्त नहीं हो पाए तो धीरे धीरे करके बच्चे छोड़ छोड़ के जाने लग गए, छोड़ने लग गए। क्यों? अब तो निकल नहीं सकता, क्या करना है, समय बेकार, भूख लग रही है। भूख के कारण धीरे धीरे बच्चे छोड़ छोड़ के जाने लग गए। और जब बच्चे जाने लग गए छोड़ छोड़ के, तो गजेंद्र ने हथनियों को कहा ये हमारे पुत्र हैं, ये आज मुझे मरता छोड़ के जा रहे हैं। हथनियों ने कहा कोई बात नहीं, हम 7 जन्म का साथ निभाने के लिए संकल्पित हैं, हम तो है ना आपके साथ, हम प्रयास करेंगे। वो बच्चे भूख लग गया। और फिर पत्नियां भी, गजेंद्र की पत्नियां 8-10 दिन खड़ी रही, धीरे धीरे वो भी जाने लग गए कि भैया ये मुक्त नहीं हो सकता है। शरीर कमजोर होने लग गया, जल में रहने के कारण भूख का भूखा हाथी रक्त निकलने लग गया, कुछ खा ना पाए। हथनियां कितना दिन साथ देती। अवस्था ऐसी हुई, इस मगर रूपी संसार में, इस समुद्र रूपी सरोवर में, इस गहरे गहरे अथाह समुद्र में मगर अकेला रह गया। और मगर ने जिस पैर को पकड़ा वो गजेंद्र अकेला रह गया। मगर खींचते रहा, धीरे धीरे गजेंद्र अस्वस्थ होने के कारण, शरीर से रक्त निकलने के कारण, भोजन न करने के कारण, कहते 80-84 दिन के बाद इतना कमजोर हो गया कि धीरे धीरे जल में खींचने लग गया, जल के भीतर जाने लग गया, खींचने लग गया उसको। और खींचते 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 वो पैर से कमर, कमर से पीठ और सारा शरीर उसका डूब गया, केवल गर्दन बाहर रह गया। अब समझ में नहीं आए करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या। तो एक ध्यान आया, कमल का पुष्प दिखा। कमल का पुष्प अंतिम समय में, ध्यान देना, कमल के पुष्प को अंतिम समय में सूंड पर उठाया और आकाश की तरफ करके भगवान नारायण का ध्यान किया, प्रभु रक्षा करो। अब अंतिम समय में भगवान का ध्यान आया, जब केवल मस्तक केवल जल के ऊपर रह गया। कमल का फूल, ये कमल पंकजनाभाय, भगवान ही तो हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। प्रभु आप ही कमल नयन हो, आप ही हमारी रक्षा करो। यह संसार सारे लोग हमारे थे, लेकिन अंतिम समय में जब आप समस्या में फंस गए तो वह धीरे धीरे करके दूर हो गए। ये सत्यता है। देखो, जब तक आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, व्यवस्था है, स्वार्थ सिद्ध है, तब तक आपके बिजनेस पार्टनर आपका साथ देंगे। जहां लगा कि आदमी कंगाल हो गया, चौपट हो गया, सारा माल उड़ गया है, कुछ नहीं है, तो सारे बिजनेस पार्टनर भी कहां शिफ्ट हो जाएंगे, अलग जगह, सब छोड़ देंगे। गजेंद्र ने अंतिम में कमल के फूल पर, कमल के फूल को पकड़ा, भगवान के ऊपर आकाश की तरफ करते हुए, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, रक्षा करो, पुकारने लग गया। और पुकारते पुकारते भगवान नारायण की नजर गई गजेंद्र के ऊपर। भगवान नारायण तुरंत, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण तुरंत गरुड़ पर विराजमान हुए और वहीं से सुदर्शन चक्र चलाया, ग्राह के मस्तक को काटा और गजेंद्र ने अंतिम समय वंदना की थी, इसलिए गजेंद्र को मुक्त कर दिया। गजेंद्र के प्राण बच गए, प्राण गजेंद्र के बचे।
राजा परीक्षित को कहने लगे, परीक्षित तुम्हारा तो अंतिम समय अभी दूर है, अभी तो काफी समय तुम्हारे पास। जब गजेंद्र जैसा मृत्यु के मुख में गया हुआ हाथी, गज मनुष्य नहीं है, जीव है, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, तो तुम्हारी रक्षा भी भगवान करेंगे। संदेह को त्यागो, संदेह मुक्त हो जाओ। आपको पता है, कम से कम एक ही बार हृदय की गहराई से, अंतरंग गहराई से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास के साथ यदि हम भगवान का ध्यान कर लें, भगवान का भजन कर लें, भगवान का चिंतन कर लें, भगवान का स्मरण कर लें, तो भी भगवान हमारी रक्षा करता है। अभी मैं जनकपुर में राम कथा कह रहा था, तो वहां एक प्रसंग बताने लग गया। एक बार भगवान का नाम बोलने से क्या लाभ है? एक बार एक गांव में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन चलते चलते गांव का एक उचंगा लफंगा आदमी, जिससे संपूर्ण गांव वाले परेशान हो गए। सभी गांव वाले यही समझते, भैया इससे जल्दी छुट्टी मिले, जाएं। कई बार क्या होता है, हम लोगों के घर जाते हैं तो घर का जो बच्चा सबसे ज्यादा बदमाश होता है, उनके माता पिता बोलते, बाबा इसको आप ले जाओ, आपके साथ रहेगा तो सुधर जाएगा। ऐसे ही वो गांव के लोगों ने कहा, महात्मा जी देखो, आप कथा करते, दुनिया को सुधारते हैं, आप यदि इसको सुधार दोगे तो हम मान जाएंगे। उस आदमी को गांव वाले लेकर के आ गए। वो आदमी आया, बाबा जी ने कहा मेरे साथ चलोगे? कहने लगे एक शर्त पे चलेंगे। क्या शर्त रखा? मैं जो करूंगा कभी मना मत करना, जो खाऊंगा कभी मना मत करना, जैसे सोऊंगा कभी मना मत करना, जब उठूंगा मना मत करना, मेरी जो मर्जी मैं करूंगा, मना मत करना तो चलूंगा। महात्मा ने कहा ठीक है, जो मन करे सो करना, जो मन करे सो खाना, जब मन करे तब उठना, जब मन करे तब सोना, मैं किसी बात के लिए तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन भगवान का भजन तो करोगे? कहे बिल्कुल नहीं करूंगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, जैसा मन करे वैसा करना। अब वो आदमी दारू पिए, मांस खाए, मदिरा खाए, चोरी करे, उचक्का करे, और दोपहर के 12-12 बजे सो के उठे, न कोई भजन, न कोई जप, न कोई साधना, महात्मा जी के साथ रहे। लोग कहे महात्मा पागल हो गया है। महात्मा ने कहा इसको मैं मुक्त कर दूंगा। लोगों ने कहा कहां से मुक्त हो जाएगा? ये तो दारूबाज है, ये मुर्गा मीट खाने वाला, ये चोरी करता, ये पापी है, एक भी बार आज तक जीवन में भगवान का नाम तक नहीं लिया, कथा तक तो सुनता नहीं, प्रवचन तक तो सुनता नहीं, प्रवचन तक तो सुन नहीं रहा है। एक दिन महात्मा जी गए, और महात्मा जी चूंकि किसी बात के लिए मना नहीं करते थे, तो मित्रता हो गई महात्मा जी से उस आदमी की। महात्मा जी ने कहा सुनो, एक काम करो, मेरे कहने पर एक बार राम का नाम बोल दो। बोले क्यों बोलूं? कहने लगे मेरे बोलने से बोल दो, एक बार, मात्र एक बार, फिर चाहे जीवन में कभी मत बोलना। उसने बोला ठीक है, आप मुझे कभी मना नहीं करते हो, इसलिए इतना मैं कर देता हूँ, एक बार राम का नाम बोल देता हूँ। एक बार बोल दिया राम। महात्मा जी ने कहा हो गया तुम्हारा काम, कुछ नहीं करना है, करो जितना पाप करना है, जितनी चोरी करना है, जितना जो करना है करते रहो। और भैया चोरी चमारी करते करते मर गया। यमदूत आए लेने के लिए, यमराज के पास ले गए, और यमराज के पास ले गए। यमदूतों ने यमराज को कहा अब यमराज जी, इसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया है, लेकिन एक बार एक महात्मा के कहने पर राम का नाम लिया है, इसको क्या किया जाए? एक ही बार, भूल से भी इसने नाम नहीं लिया भगवान का, एक ही बार राम का नाम लिया। यमराज जी पूछने लगे क्यों, क्या करना है तुम्हें? भगवान का नाम लिया है एक बार, उसके बदले क्या दूं तुम्हें, क्या चाहिए? वो आदमी कहने लग गया यमराज जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक बार राम का नाम लेने से क्या लाभ होता है वो आप मुझे दे दो। अब यमराज जी को लगे एक बार राम का नाम लेने का लाभ, तो यमराज जी कहने लगे हमारी भी डिक्शनरी में नहीं है, हमारा भी रूल रेगुलेशन नहीं जानता एक बार राम का नाम लेने का क्या लाभ है।
यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए उस आदमी को लेकर, ब्रह्मा जी आपने सृष्टि का निर्माण किया, हमारी डायरी में ये तो नहीं लिखा, एक बार राम का नाम लेने से क्या। राजा परीक्षित कहने लग गए, भगवान अभिमानियों के भी अभिमानियों का अभिमान नाश करते हैं, आपने कहा अभिमान कैसा कैसा हो सकता है। तो राजा परीक्षित को कहने लग गए, अभिमान धन का हो सकता है, रूप का हो सकता है, वैभव का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, शक्ति का हो सकता है। अभिमान आपको कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए जीवन में। अभिमान का नाश हो। अच्छा विचार करो, एक आदमी डॉक्टर है, वह आदमी डॉक्टर होने का अभिमान कर ले तो क्या वो मरेगा नहीं? बताओ, मरेगा कि नहीं मरेगा? एक बार ऐसे ही हॉस्पिटल में हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव भगवान हॉस्पिटल गए, बीमार हुए, अटैक पड़ा। अटैक पड़ने के कारण आज से 10-12 साल हो गए, आबू दाबू में पड़ा, फिर अहमदाबाद में, अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी व्यवस्था से अहमदाबाद में इलाज हुआ, तब वो मुख्यमंत्री थे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान को डॉक्टर ने कहा, आप लोग भगवान का इतना भजन करते हो, आपको क्यों अटैक पड़ा? लोग प्रश्न करते हैं, महात्मा जी हम तो बहुत भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का बहुत पूजन करते हैं, हम भगवान के लिए बहुत जप करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, बहुत माला जपते हैं, सुबह से बिना नहाए भोजन नहीं करते, फिर भी हमको कष्ट है। डॉक्टर ने कहा, क्यों महात्मा जी, आप तो भगवान का इतना भजन करते हो, फिर क्यों अटैक पड़ा? हमारे गुरुदेव कहने लगे कि थोड़ी देर तो मैं चुप रहा, उसके बाद वो डॉक्टर ही उत्तर देने लग गया, अच्छा हम लोग भी डॉक्टर हैं लेकिन बीमार तो कभी कभी पड़ ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ेगा। लोग प्रश्न करते हैं, राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान का भजन करने के बावजूद भी, भगवान का भजन करने के बाद भी कष्ट क्यों आता है, समस्या क्यों होती है? भगवान का कीर्तन भजन करने के बाद भी ये पाप हमारे पीछे क्यों पड़ता है, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? राजा परीक्षित ने पूछा। राजा परीक्षित को भगवान कह रहे हैं, भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित कष्ट पाप तो कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा, पाप तो साथ चलेगा। आप कितने भी चले जाओ तीर्थ, लेकिन पाप आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्या हुआ, पानी आ रहा है? अरे वाह, ये तो बारिश आ गया। हाँ बंद करो, ये तो बहुत शुभ की बात है, बारिश आ गया। भागो आप लोग, ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां पानी हो, जल्दी उठो। हम तो ये क्या करेंगे, तो अच्छी जगह खड़े हो जाओ जैसे पानी का प्रभाव है, फिर पाल भी मोड़ दीजिए। ये तो भगवान की कृपा है। 2-4 मिनट भगवान के सत्संग और बारिश होते तो बहुत अच्छा है। सफाई कर बैठ। इनको वही बता रहा था। आज से 3 साल 4 साल पहले मेरी एक कथा छत्तीसगढ़ कोरबा में की मैंने, 4 साल हो गए शायद, 2 साल तो लॉकडाउन के हो गए, उसके बाद हुआ कहां, तो 4 साल 3-4 साल हो गए।
3-4 साल पहले एक बार कोरबा गया कथा करने, तो लोगों ने कहा, मैंने देखा केवल सूखा सूखा है, पूरे खेत सूखे, कोई बरसात नहीं हुआ। जून का महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर की बात है। बोले महाराज इस साल बारिश ही नहीं हुई, गिने चुने पूरे बरसात में 2 या 3 दिन बारिश हुई है, बारिश ही नहीं हुई कोरबा जिले में, भयंकर सूखा, धान मान कुछ नहीं हुआ, सब खेत सूखे, और बहुत तेज धूप, बहुत तेज गर्मी, भयंकर धूप। कलश यात्रा शुरू हुई, कलश में जल भरा गया और जल भरा जा रहा था। उसी समय हमने पूछा, सत्य बात बता दूं मैं, झूठ नहीं, ये सब प्रमाण है, ये भाई प्रमाण है। जल भरा गया, मैंने पूछा बरसात नहीं हुई, जल वल एकदम तालाब सूख गया था, तालाब में पानी नहीं बचा, समझो 50 बाल्टी तालाब में पानी था, कुएं सूख गए, बड़ी समस्या। हम जहां थे वहां चापाकल खत्म, पानी नहीं निकल रहा था, है गांव में, गांव की बात है। और भैया मैंने पूछा कि बरसात नहीं हुई, बोले इस साल बारिश ही नहीं हुई, पूरा खेत बर्बाद हो गया महाराज। और कलश लेकर के कलश पूजन हुआ, जल उठाया, और विश्वास नहीं करोगे, जल उठा करके समझो यहाँ से हम नयन कमल जी के जो घर में रुके यहाँ तक चले, और इतनी झमाझम बारिश हुई, इतनी झमाझम बारिश हुई कि 7 दिन तक बारिश ही होते रही, नॉन स्टॉप, नॉन कथा ही नहीं हो पाई, नॉन स्टॉप बारिश। बोले महाराज अभी तक और खाली कोरबा जिले में बारिश, और कहीं बारिश नहीं, खाली उस जिले में 7 दिन तक आपातकाल लग गए, मतलब लोग इतने झोपड़ी गिरने लग गए, इतनी बरसात हुई। और तो भी पता, कथा सुनने लोग आते थे, कथा सुनने, खूब पांडाल था, बड़ा पांडाल, वाटरप्रूफ तो नहीं था, स्टेज वाटरप्रूफ था केवल, लेकिन इतनी बारिश हुई कि वाटरप्रूफ स्टेज भी लीक होने लग गया। खाली हमारा व्यास पीठ छोड़ करके जिसमें हम बैठते थे, बाकी सब में पानी पानी गिरता था। कभी तबला वाला इधर उठता, कभी उधर उठता, कभी ऑर्गन वाला उधर भागता, इधर आता, है ना। एक सज्जन हमारे स्टेज के पीछे से पार हुए तो स्टेज का पटरा सरका, तो वो पीछे ही चले गए, हमारा ही केवल तख्ता रह गया, स्टेज ही लुढ़क गया। इतनी बरसात, सत्य बता रहा हूँ, और इतनी बरसात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, यूट्यूब में पड़ा होगा कथा। लोग छाता लेकर के आते थे, छाता लेकर के घुटने तक पानी में बैठ करके कथा सुनते थे 3 घंटे, और कम से कम 5-6 हजार लोग कथा सुनने आते थे। अब चिंता ना करो, भगवान सूर्य निकल गए, जो गीले हुई होगी साड़ी वाड़ी, मेकअप वेकअप गीला हुआ होगा, वो सब सूख जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए जीवन में। राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अभिमान, धन बल ऐश्वर्य का अभिमान नहीं होना चाहिए। इंद्र को अभिमान हुआ, ध्यान दो, इंद्र को अभिमान हो गया, मैं राजा हूं, मैं देवराज हूं, और देवराज होने के नाते राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। इंद्र इतना अभिमानी हुआ कि तीनों लोक में मुझ जैसा सामर्थ्य रखने वाला कोई नहीं। एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर यात्रा कर रहा था, जा रहा था मतमेला होकर के, मैं देवताओं का राजा हूँ, अग्नि, वरुण, कुबेर, सूर्य आदि सभी देवता मेरे अधीन हैं, मैं सभी देवों का राजा, इसलिए देवराज कहा गया इंद्र को। एक बार की बात है, ऐसे ही देवराज इंद्र जा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के राजा हैं, भगवान नारायण के पास गए, और भगवान नारायण के गले में पुष्पों का हार था, ऐसे ही हार। भगवान नारायण ने अपने पुष्पों का हार उतार करके देवगुरु बृहस्पति को आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। देवगुरु बृहस्पति उस पुष्पों का हार धारण करके चले, और मार्ग में चले तो इंद्र दिखाई दिया। इंद्र, देवगुरु बृहस्पति ने देखा इंद्र ऐरावत पर यात्रा कर रहा है, बृहस्पति को देखा, प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान नारायण का वह हार उतारा और देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र इतना अभिमानी कि ये फूल का हार मैं क्या करूंगा, सोने की होती, मोती की होती, हीरे जवाहरात की होती तो मेरे काम आता। इंद्र ने तुरंत उस माले को उतारा, गजेंद्र के माथे पर रखा, गजेंद्र अपने माथे से उतारकर जमीन पर फेंक दिया ऐरावत ने, और ऐरावत ने उस भगवान नारायण के माले को पैर से कुचल दिया।
देवगुरु बृहस्पति को क्रोध आया और देवगुरु बृहस्पति ने श्राप दिया। देवगुरु बृहस्पति ने श्राप दे डाला, जाओ इंद्र मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अति शीघ्र तुमसे श्री लक्ष्मी चली जाएगी, राज्य तुमसे चला जाएगा, तुम पापी हो, भगवान के पुष्प की माला की रक्षा न कर पाए। जैसे ही श्राप दिया उस समय की बात है, राजा बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। और राजा बलि ने जैसे ही इंद्रलोक पर आक्रमण किया, इंद्रलोक राजा बलि के हाथ से चला गया। देवराज इंद्र की गद्दी चली गई हाथ से। कई देवता मारे गए उस देवासुर संग्राम में। इंद्रलोक के राजा बलि हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को कहा, प्रभु इंद्र भगवान विष्णु के सम्मुख खड़े होकर याचना करने लग गए, प्रभु आप कोई कृपा कीजिए, हमसे हमारा राज्य चला गया। भगवान नारायण कहने लगे, तुम्हें गुरु का श्राप मिला है, देवगुरु बृहस्पति ने तुम्हें श्राप दिया है और श्राप के कारण तुम्हें तुम्हारा राज्य इतनी शीघ्रता से वापस नहीं मिलने वाला है। तुम्हें इतनी शीघ्रता से यह राज्य प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, राजा बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करने के कारण राजा बलि को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। तीसरा, राजा बलि प्रहलाद का नाती है। भक्त प्रहलाद ब्रह्मा की संतान हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु हुई। ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था जय और विजय को। ध्यान देकर कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने जय और विजय को प्रकट किया। सनत कुमारों ने श्राप दिया तो जय और विजय प्रथम आयु में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बने। हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विलोचन और विलोचन का पुत्र राजा बलि। राजा बलि प्रहलाद के नाती हैं। जब राजा बलि भक्त प्रहलाद के पास भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया था, प्रहलाद तुम्हारे वंश में किसी का भी मैं वध नहीं करूंगा, तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। भगवान नारायण देवताओं को कहने लगे, मैं राजा बलि को मार नहीं सकता हूं, इसलिए आप इंतजार करें। माता अदिति गई भगवान के पास। माता अदिति ने कहा, प्रभु आपसे निवेदन है, आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हुए हो, आप एक कृपा करो, अब वध नहीं कर सकते हो तो कम से कम भिक्षा मांग करके मेरे पुत्रों का राज्य वापस दिलाओ। राजा बलि को अभिमान आ गया, मैं तीनों लोकों का स्वामी हो गया। राजा बलि यज्ञ करने लग गए। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। राजा बलि के यहां भिक्षा मांगने के लिए भगवान नारायण वामन का भेष धारण करके माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए। माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का भेष धारण करके अब भगवान कश्यप ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, लंगोट दी। भगवान ब्रह्मा आदि ने चरण पादुका खड़ाऊ और कमंडल दिया। भगवान शिव ने रुद्राक्ष की माला दी। भगवान ने गोलोक धाम से अपना छत्र चवड़ और आसन मंगवाया। देवताओं ने भगवान का तिलक कर दिया और भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि के दरवाजे आ गए। हाथ में माला लिए हुए भगवान मौन व्रत धारण किए माला जप रहे। राजा बलि के द्वारपालों ने देखा भगवान छोटे से बालक एक आया है, बहुत तेजस्वी है, बालक बहुत विद्वान दिखाई देता है, आयु में तो छोटा है लेकिन तेज लगता है। द्वारपाल गए राजा बलि के पास, राजन आपके दरवाजे एक ब्राह्मण भिक्षुक आया है, बहुत ज्ञानी लगता है, जितने ज्ञानी विद्वान हमारे राज्य में आए हैं भिक्षा याचना के लिए उन सभी में सर्वश्रेष्ठ लगता है।
छोटा है आयु में, मात्र 5-6 वर्ष का दिखाई देता है, लेकिन बहुत ज्ञानी, बहुत तेज है। सूर्य भी उसके तेज के सामने फीका पड़ जाए, इतना तेज, इतना सामर्थ्य है। परीक्षित को राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्र इस कथन को सुन करके इंद्र चले गए। इस कथन को सुन करके देवराज इंद्र गए, और देवराज इंद्र इस कथन को सुन करके, क्षमा करें, इस कथन को सुन करके अब देवराज इंद्र की गद्दी संभालने वाले राजा बलि दरवाजे गए। राजा बलि दरवाजे में देखा कि एक छोटा सा बालक, बौने सा बालक, नाटा सा बालक आया है। राजा बलि ने प्रणाम किया। भगवान बिना बोले हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिए। राजा बलि ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए, क्या नाम है? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा बलि ने कहा, आप हमारे राज्य में आए हैं, क्या कामना है, क्या चाहिए? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा बलि पूछने लगा भगवान वामन से, प्रभु आप हमारे यहाँ आए हैं, क्या सेवा सत्कार किया जाए? आसन ग्रहण कीजिए, अतिथित्व को स्वीकार कीजिए, कृपया करके आप अपने वंश का परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किन कारण से आए हैं? भगवान बिल्कुल मौन धारण के माला जपे जा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, बहुत बड़ा ज्ञानी लगता है ये, माला जप रहा है, अखंड माला चल रही, इसलिए अभी कोई उत्तर नहीं देगा। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राजा बलि कहने लगे, महाराज महात्मा आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत ज्ञानी सिद्ध लगते हैं, इसलिए मेरा मन आपको कुछ देने का हो रहा है। भगवान ने सोचा अब काम की बात आ गई, इसलिए माला रख दो। जब काम की बात हुई तो भगवान ने माला झोली को रखा, राजा बलि को कहने लग गए, आप बलि हो, राजा बलि? राजा बलि ने कहा, आप मुझे जानते हो? भगवान ने कहने लगे, मैं जानता हूं आप राजा बलि हो, तीनों लोगों का शासन आपके पास है, आप बहुत दानवीर हो, बहुत विद्वान हो, अभी यज्ञ कर रहे हो और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। राजा बलि को लगा ये शुक्राचार्य को जानता है, मेरे राज्य को जानता है, मेरे सर्वत्र व्यवस्था को जानता है, आप मेरे बारे में इतना जानते? बोले, मैं तो आपके बारे में, मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ, तुम्हारा बाप विलोचन था। राजा बलि को लगा, अरे ये मेरे पिता को? बोले, तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारे बाबा को जानता हूँ, तुम्हारे बाबा प्रहलाद थे, जो भगवान के असीम भक्त हुए। राजा बलि को लगा, ये तो मेरे संपूर्ण वंश को 5 वर्ष का बालक, हाथ में कमंडल, पैरों पर खड़ाऊं और छत्र चवड़ लंगोट धारण किए, कोपिन धारण करके दरवाजे खड़ा है, भिक्षुक है, और इतनी कम आयु में मेरे इतने पूर्वजों को जानता है। क्या जानते हो आप प्रहलाद के ऊपर? कहने लगे, प्रहलाद की रक्षा भगवान ने गर्भ पे की, देवर्षि नारद लेकर के गए, नाम प्रहलाद पड़ा, भगवान का भजन किया, और प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु ने बहुत बार मारने का प्रयास किया, फिर भी प्रहलाद नहीं मना। राजा बलि गदगद हो गए, मेरे वंश के बारे में इतना जानता है, और प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु के बारे में जानता है। कहने लगे, और क्या? हिरण्याकश्यपु महापराक्रमी, न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती पे मरू, न आकाश पे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, नाना प्रकार का वरदान प्राप्त करके अजय अमर हो गया। उससे डर के कारण तो भगवान नारायण भी खंभे में छुपे बैठे थे। राजा बलि को लगा हिरण्याकश्यपु बहुत बलशाली था। कहने लगे, इतना ही नहीं, हिरण्याकश्यपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष था, जो संपूर्ण धरती को लेकर के जा रहा था, संपूर्ण धरती का स्वामी। राजा बलि कहने लगे, आप हमारे इतने वंश को जानते हैं, इतने को तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कृपया बताइए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के पिता कौन थे? राजा बलि ने जैसे ही कहा, भगवान ने कहा, देखो इतना तक तो मुझे याद है, स्मरण है, लेकिन आगे का याद करने के लिए मुझे बैठना होगा, आसन सिद्ध करना होगा, ध्यान लगाना होगा। राजा बलि ने कहा, तुरंत ध्यान लगाइए। भगवान कहने लग गए, मैं केवल अपनी जमीन पर ध्यान लगाता हूं, दूसरे की जमीन पर कोई ध्यान नहीं लगाता। राजा बलि कहने लगे, बताओ कौन सा राज्य आपको दे दूं, कौन सा गांव दे दूं, कौन सा लोक दे दूं, कौन सा स्थान दे दूं, आप जहां बोलोगे वो दे दूंगा।
भगवान कहने लग गए ना मुझे लोग चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना गांव चाहिए, ना स्थान चाहिए, मुझे केवल अपने पैर के 3 पग की भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लग गए, कहने लग गए तुम दिखते तो छोटे हो, ज्ञानी तो हो, लेकिन इस क्षेत्र का तुम्हारा ज्ञान नहीं। 3 पग भूमि क्या करोगे? तुम्हें पता है मैं राजा बलि तीनों लोकों का स्वामी, तमाम ऐश्वर्य इंद्र आदि को विजय प्राप्त किया हुआ मैं महाराज बलि हूँ, सम्राट हूँ। आज नाना प्रकार के भिक्षुक हमारे दरवाजे भिक्षा मांग रहे, मैं इनको गौ, अश्व, गांव और तमाम ऐश्वर्य दान कर रहा हूँ, आप कुछ बड़ा मांगो। भगवान कहने लगे मैं कुछ बड़ा नहीं, आपको देना है तो 3 पग भूमि दीजिए, अन्यथा मैं आपसे कुछ नहीं लेने वाला। राजा बलि ने कहा ठीक है लीजिए। कहने लगे ऐसे नहीं, सद संकल्प करना होगा। संकल्प करो कि आप मुझे मेरी इच्छा से मैं जहां चाहूं, जिस स्थान पर चाहूं, उस स्थान पर अपने पैर से 3 पग भूमि नापूंगा और आप देने में विवश होंगे। जैसे ही संकल्प की बात कही, भगवान सुखदेव जी सोचने लग गए संकल्प करवाने वाला पंडित तेज होता है। पंडित संकल्प करा रहा है तो बहुत तेज है। और आप संकल्प कर लो और पंडित जी को कहो पंडित जी पैसा तो नहीं है, तो पंडित जी कहेंगे मन में संकल्प कर लो बाद में दे देना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, कितना डाल रहे? बोले 501 रुपए। कोई बात नहीं, 1 रुपए डालो, 500 रुपए बाद में पूजा से उठना तब देना। और ना दो तो जाते जाते भोजन करने के बाद पंडित जी कहेंगे वो संकल्प का 500 रुपया दे दो। एक ऐसे कंजूस सेठ था, कभी मंदिर नहीं गया। क्यों जानते हो? पंडित पकड़ लेते हैं। कभी तीर्थ नहीं गया, पंडित पकड़ लेंगे। जीवन में कभी गंगा नहाने नहीं गया, पंडित पकड़ लेंगे। उसकी पत्नी बड़ी परेशान। एक दिन मकर संक्रांति के दिन उसकी पत्नी ने कहा पतिदेव परमेश्वर, ना पूजा करते हो, ना पाठ करते हो, ना मंदिर जाते हो, ना तीर्थ जाते हो, आज संक्रांति है, कम से कम मेरे कहने पर गंगा स्नान तो कर लो। कहने लगे गंगा की घाट में पंडित तिलक लगाएंगे, यजमान की जय हो, संकल्प करो, पैसा मांगते हैं स्नान करने का, हमारा यही स्नान सही। पत्नी ने कहा कुछ भी करो, घाट में न जाना, दूसरी जगह जाना, गंगा स्नान कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। पति ने मनोमन विचार किया, कहने लगे जब पत्नी कह रही तो कोई बात नहीं, घाट में नहीं नहाएंगे, जहां पंडा होंगे शमशान घाट में जाके नहाए आएंगे। स्नान घाट में तो पंडा होंगे, तिलक लगाएंगे, यजमान संकल्प करो ओम तत्सत से ब्रह्मणो, और फिर दक्षिणा। मुर्दा घाट में कौन होगा? कभी कभी कोई अटेंडेंस किसी का हटता है तो वो मुर्दा घाट में जाकर पहुंचता है। आदमी गया 5 कोस पैदल और गया सीधे मुर्दा घाट। अगल बगल देखा देखा मुर्दा घाट में एक पंडित नहीं, एक डुबकी लगाया। डुबकी लगाकर बाहर निकला, देखा एक पंडित नहीं, मन में विचारा है एक का है, फ्री में लग रहा है, 2 लगाओ। 2 डुबकी लगाया। 2 डुबकी लगाने के बाद देखा फिर भी कोई नहीं, तो 3 डुबकी लगाई। 3 डुबकी लगाने के बाद सोचा जब फ्री में ही डुबकी लग रहा है तो 2 4 10 और लगाओ। और भैया सुनो, कंजूस सेठ ऐसे डुबकी लगाते लगाते 108 डुबकी लगाया कि फ्री में लग रहा है, कोई पंडित नहीं। 108 डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकला, स्वयं भगवान पंडा का भेष धारण करके प्रकट हो गए। यजमान की जय हो। भगवान आ गए। भगवान ने सोचा देखे कंजूस सेठ कितना तेज है। सेठ कहने लग गया तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान कहने लगे अरे मूर्ख, मुर्दा घाट में तो कभी कभी कोई नहाता है, कौन मर गया तुम्हारा पिंड दान करो, गया कर्म करो, श्राद्ध कर्म करो, 10 ब्राह्मणों का भोजन कराओ, गोदान करो। कहने लग गया कोई नहीं मरा, मैं तो ऐसे ही स्नान करने आया। तो कहने लग गया कोई बात नहीं, संक्रांति के दिन कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराओ। मन में विचार करने लग गया, 100-150 रुपया का चूना लग गया। कहने लगे महाराज मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं यजमान, संकल्प कर लो, बाद में दे देना। ऐसे तो घाट में जो आते हैं वो 1-1 साल के भोजन का दान का संकल्प करके जाते हैं, तुम बताओ कितने साल का करोगे? उस आदमी ने कहा तुम 1 साल का, मैं 1 साल 1 महीने 1 सप्ताह 1 दिन का ना करूं संकल्प।
कहने लगे बिना संकल्प के तो जाने नहीं मिलेगा, संकल्प करो। एक टाइम का कहने लगे मैं एक रोटी का संकल्प ना करूंगा, उधार कर दो उधार। सेठ ने सोचा उधार दान देने में क्या दिक्कत है, कौन सा जानता मेरा घर कहां है। सेठ जी संकल्प करा है, पता है कितने का? 1 पैसा का। तस्य ब्रह्मणो करके हाथ में जल लिया कि आज मैं संकल्प लेता हूं पंडित जी को 1 पैसा दान दूंगा। और बड़े खुश हुए, पंडित को उल्लू बना दिया। बड़े खुश हुए, सेठ जी घर वापस आ गए। घर में बड़े प्रसन्न हुए। पत्नी ने कहा गंगा स्नान किए? कहने 1 नहीं 108 बार प्रणाम किया। खाना लगाओ, और गपा गप खाना खाने लग गए। दरवाजा खटखट हुआ, यजमान। पत्नी गई गेट खोलने, कहने लगे ये यजमान का घर है? कहने लगे हाँ ये दानचंद्र यजमान जी का घर है। कहने लगे उनको बुलाइए, उन्होंने गंगा स्नान किया आज 108 बार, मुझे कुछ संकल्प दिया है दान देने का। पत्नी अंदर गई, बाहर पंडा खड़े हैं, कुछ संकल्प का दान करके आया। यजमान ने सोचा ये पंडा 1 पैसे के लिए 10 रुपया खर्चा करके यहां तक आ गया। गजब का पंडा है। एक काम करो पत्नी, जाओ उसको जाकर के बोल दो कि यजमान 108 बार स्नान किए, स्नान करने के कारण बुखार आ गया, उठ के आ नहीं सकते। पत्नी गई दरवाजे, सेठ दानचंद्र सेठ जी गए तो स्नान करने, किया बहुत स्नान। संक्रांति थी, ठंड था, ठंड लगने के कारण बुखार आ गया, इसलिए बाहर नहीं आ सकते, आप फिर कभी आना। पंडा ने कहा हमारा सेठ हमारा यजमान बीमार हो और ऐसी बीमारी में मैं उसे छोड़कर चला जाऊं, बिल्कुल संभव नहीं। मैं दरवाजे ही बैठता हूं जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे। चिंता ना करो, आप तो राशन पानी देते जाओ, हम बना के खाते जाएंगे जब तक ठीक। पत्नी गई अंदर, कहने लगे पंडा जबरदस्त है, कहता यजमान जब तक ठीक ना होगी राशन पानी दो। सेठ सोचने लग गए ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया, 1 पैसा के लिए पता नहीं महीनों खाते रहेगा ये पंडा। पत्नी को कहने लग गया जाओ बोलो सेठ मर गया, तब तो छुट्टी मिलेगा। पत्नी ने कहा राम राम क्या बोल रहे हो? बोले राम राम नहीं, ऐसे गाल पीटते हुए रोते हुए जाना, अरे सेठ मर गया, सेठ मर गया। पत्नी बेचारे अंदर से चिल्लाते हुए रोते हुए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, गंगा क्या स्नान किया, हमारे पति तो आज छोड़कर चले गए। खूब रोए। पंडा ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे क्या बताएं, आपको दान देने का संकल्प लिया था लेकिन आज वो छोड़ करके चले गए। अब आप जाइए, मुझे नहीं पता कितना क्या दान मिले, देने का संकल्प किया, मैं इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभालूं कि आपको संभालूं। पंडा ने कहा मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं, अंत्येष्टि करने के लिए पंडित चाहिए, हम व्यवस्था तैयार करते हैं। पत्नी अंदर गई, कहते वो तो अंत्येष्टि की तैयारी कर रहा है। कहने लगे करने दो। और भैया पंडा गया, अड़ोसी पड़ोसी घड़ोसी सबको बुला के ले आया, सेठ दानचंद मर गए। घाट में लकड़ी की व्यवस्था कर डाली, अर्थी तैयार हो गई। अब पत्नी कहे भैया अर्थी तैयार है, क्या करोगे? सेठ जी दान दे दो, 1 पैसा के चक्कर में नाक क्यों कटा रहे? कहने में 1 पैसा ना दान दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं दूंगा। और दान चंद्र भैया सांस रोके आंख बंद किए, तना शरीर लिए अर्थी पर सो गया। अर्थी उठ गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब पत्नी चिल्लाए अरे ये जिंदा है मरे नहीं, जिंदा है मरे नहीं, ये जिंदा है, कहां ले जा रहे? जिंदा है। पंडा कहने लग गया सारी पत्नियां पति के मरने के बाद यही कहते हैं जिंदा है मरे नहीं, जिंदा है मरे नहीं। क्यों चिंता? पकड़ो पकड़ो इन्हें संभालो। माताओं ने पकड़ा, हाय राम कैसी दुर्दशा हो गई। अरे मैं झूठ बोल रही, वो जिंदा है मैं जानती हूँ। हाय राम कैसी स्थिति हो गई। पत्नी ने सोचा हो गया कल्याण। अब सेठ देखो तब तक भी सांस नहीं खोला, सांस बंद किए लेटा रहा। अर्थी तैयार हो गई, लेकर चले गए, शमशान घाट पहुंच गया और लकड़ियां लग गई, लकड़ी के ऊपर सजा दिया गया, अर्थी रख दी गई। सीने पर मोटा लक्कड़ रख दिया गया, आग तैयार कर दी गई, फेरे लग गए, बस आग लगाने की तैयारी थी। पंडा ने कहा कि एक बात को, ये हमारा
हमारा यजमान है, मरते समय मैं कुछ कान में दीक्षा दे दूं यजमान को। पंडा जी गए, सेठ जी के कान में बोले, सेठ जी मैं पंडा नहीं भगवान हूं, दान वान लेने नहीं आया हूं। सेठ जी ने आंख खोला तो देखा वही पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। पंडा ने कहा, अरे सेठ सच कह रहा हूं, मैं पंडा हूं, पंडा नहीं भगवान हूं, कोई दानवान नहीं चाहिए। कहने लगे तुम तो पंडा दिखाई देते हो मुझे। तो कहने लगे वो तो मैं भेष बदल के आया, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया कि तुम मर रहे हो लेकिन दान नहीं दे रहे हो। क्या वरदान चाहिए, वर मांग लो। सेठ जिनका एक ही वर दे दो, हमारा पीछा छोड़ दो, 1 पैसा का उधार छोड़ दो। भगवान ने कहा अद्भुत है। कई बार कंजूस ऐसे होते। राजा बलि कहने लगे आप क्या मांग रहे हो 3 पग भूमि में? कहने लगे संकल्प करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए, संकल्प करवा रहा है, इसका मतलब ये विद्वान है, तेज है। नेत्र बंद किया, देखे ये वामन नहीं, ये वामन नहीं, ये विराट है। नारायण छलिया बन करके आए हैं। राजा बलि को बुलाया, इन्हें 3 पग भूमि का संकल्प मत लेना, अन्यथा 3 पग भूमि में ये तुम्हारा ऐश्वर्य, सारी व्यवस्था, सारा लोक लेकर के चले जाएंगे। राजा बलि ने कहा जब भगवान ही भिखारी बन के आ गए हैं तो मैं जरूर दान दूंगा। मैं देखूं तो मेरा ऐश्वर्य नापते कैसे। अभिमान थोड़ा सा राजा बलि को हुआ। संकल्प का जल जैसे ही छोड़ा, भगवान वामन से विराट का रूप धारण किए। सबको पता है, एक पग में भगवान ने सृष्टि नाप डाली, दूसरे पग में अंतरिक्ष आदि ग्रह लोक को नाप डाला, और तीसरा पग धरने का जब स्थान नहीं मिला, भगवान ने कहा बलि अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। उधर से भक्त प्रहलाद आए, बलि को कहने लगे बलि इस तीनों लोकों से बड़ा तुम्हारा अभिमान हो गया था, भगवान से बड़ा तुम्हारा अभिमान हो गया था। अभिमान मस्तक पर था, इसलिए अपने पैर, भगवान का पैर अपने मस्तक पर डलवा लो, गिरा लो, तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। भगवान ने राजा बलि के माथे पर तीसरा पैर रखा और रसातल लोक का राजा बना दिया। भगवान करुणा सिंधु है। एक बात देखो बिल्कुल सत्य है, अभिमान हमारा चूर चूर होगा। कभी भी किसी का अभिमान स्थिर नहीं रहा। शरीर का बल जो जवानी में है वो बुढ़ापा में रहेगा? कभी नहीं रहेगा। कितनी ताकत तैयार कर लो, कितना शक्ति अर्जन कर लो, बुढ़ापे में शरीर नष्ट होने वाला है। जो जवानी में सुंदरता है वो बुढ़ापे पे नहीं होगी। कितना मेकअप कर लो, डेंटिंग पेंटिंग कर लो, लेकिन बुढ़ापे में हमारा शरीर नष्ट होगा। बाल सफेद होंगे ही होंगे, दांत गिरेंगे ही गिरेंगे, शरीर की हड्डियां कमजोर होंगी ही होंगी। इसलिए कह रहे हैं भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन जितना समय मिले उतना करो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, आज तक किसी प्रवचन में नहीं कहा कि 24 घंटे भगवान का भजन करो। कल से अभी तक कहा एक भी बार कि 24 घंटे भगवान का भजन करो? कहा नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि 12 घंटे भगवान का भजन करो। कहा 12 घंटे की बात छोड़ो, हमने ये भी नहीं कहा 6 घंटे भगवान का भजन करो। कहा 6 की बात छोड़ो, 3 घंटे भी नहीं कहा, 3 की बात छोड़ो, 1 घंटे भी नहीं कहा। एक बार कहा कि 1 घंटे भगवान का पूजा किया करो। 1 की बात छोड़ो, आधा घंटे के लिए भी नहीं कहा। आधा घंटे की बात छोड़ो, 15 मिनट के लिए भी नहीं कहा। 15 मिनट की बात छोड़ो, मैंने 5 मिनट के लिए भी कहा भगवान का भजन करो। 5 की बात छोड़ो, मैंने 2 मिनट के लिए भी कहा भगवान का भजन करो। और 2 की बात छोड़ो, कम से कम 24 घंटे में 1 मिनट का ही समय निकाल के भगवान का भजन करो करो करो। और जो आदमी भगवान का भजन 24 घंटे में 1 मिनट ना कर पाए, लोटैया में जल लेना और मुड़िया उसमें घुसा लेना। जीवन बेकार है।
जो 1 मिनट भी भगवान का ध्यान न कर पाए, 1 मिनट की भी पूजा 24 घंटे में भगवान का स्मरण चिंतन गुणगान न गा पाए, वो क्या करेगा जीवन में। इसलिए भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान ही सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान सर्वस्व देने वाले। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, भगवान इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार के बाद भगवान रामावतार के रूप में गए और भगवान रामावतार के बाद भगवान कृष्णावतार के रूप में आए। भगवान कृष्णावतार में आ गए। इसलिए परीक्षित, भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद।
काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ये भरम मत तोड़ना। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ये भरम मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेगी। रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। कभी भी मन में ऐसा निराशा नहीं आना चाहिए। अब कल क्या होगा, हमारा क्या होगा। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। भगवान पर समर्पण आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की सुंदर चरित्र का बखान किया, भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान क्यों आए धरती पर, तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है। इसी को भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, और गीता में भी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यही बात गीता में भगवान ने कहा, और यही बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। जब जब होई धर्म के हानि। जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धर लीने शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सबके पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को लिखा है। गीता में भी भगवान ने यही कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में एक जगह कहा, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित धरहूं माया गुण गोपाल। भगवान विप्र धेनु सुर संत। विप्र मतलब जानते हो? विप्र मतलब
हाँ, इधर से एक जन तो बोल दिए। विप्र मतलब ब्राह्मण। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण। विप्र धेनु, धेनु मतलब, धेनु मतलब क्या हुआ? गाय, कुछ तो जानते हो। धेनु मतलब गाय। सुर मतलब, सुर मतलब राक्षस। जय हो। सुर मतलब राक्षस। भगवान राक्षस के लिए पैदा हुए। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। आजकल का जमाना देवताओं को राक्षस बना रहा है। सुर मतलब देवता, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, देवासुर संग्राम। देवासुर संधि किया जाए तो देवा संधि असुर संग्राम। देवासुर संग्राम, देव असुर संग्राम, इसलिए आ उधर आ गया तो देवासुर संग्राम। देव असुर संग्राम को संधि करने पर देवासुर संग्राम। हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाला ऐसे विभक्त करेगा, देव प्लस असुर संग्राम, देवासुर संग्राम। भगवान सुर मतलब देवता। विप्रधेनु सुर संतहित। विप्र मतलब ब्राह्मण, सुर, विप्रधेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप धारण किया। निज इच्छा नरबित धरहूं, माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से अपने इच्छानुसार अनुरूप शरीर धारण करके जन्म लेते हैं परीक्षित। और कब आते हैं तो कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। इसीलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म के नाना प्रकार की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण के जन्म की ऐसे अनेकों कथाओं को सुनाया। कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म की अनेकों कथाएं, और भगवान कृष्ण के जन्म की अनेकों कथाओं को सुना करके भगवान कृष्ण के अंतिम कथा का वर्णन करने लगे राजा परीक्षित को। बाल लीलाओं की कथा सुनाई, कंसवध की कथा सुनाई, मथुरा गमन की कथा, कंसवध की कथा, द्वारिका निर्माण की कथा, द्वारिकाधीश की कथा, भगवान रुक्मिणी विमंगल विवाह की कथा, 16,108 पटरानियों के विवाह की कथा, और सुदामा आदि चरित्र की कथा। सुदामा आदि चरित्र की कथा सुनाने के बाद भगवान परीक्षित को अंतिम कथा, विश्राम की कथा कहने लग गए। परीक्षित, भगवान कृष्ण इस धराधाम से स्वधाम गमन की यात्रा का विचार करने लगे। और स्वधाम गमन का जब विचार करने लगे भगवान, तो भगवान को लगा यदुवंशी पापी हो गए, यदुवंश में पाप बढ़ गया है। क्यों? यदुवंशियों को लगता है हमारे वंश में कृष्ण है, और कृष्ण के कारण कोई कुछ भी कर लो, कोई देवता कुछ नहीं कहने वाला है। इसलिए एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के एक पुत्र ने स्त्री का भेष धारण किया। संब नाम का वह पुत्र भगवान का स्त्री का भेष धारण किया, उदर में कपड़े लगाए और द्वारिका में आए एक संत के पास गए। संत को कहने लगे, महात्मा आप त्रिकालदर्शी हैं, यह हमारी पत्नी है, कृपया करके आप बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगा। महात्मा ने नेत्र बंद किया, सारी बात को जान गए, क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया, जाओ इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री होगा, इसके गर्भ से बड़ा भारी मूषल निकलेगा जो तुम तमाम यदुवंशियों का विनाश कर देगा।
जैसे ही श्राप लगा भयभीत हो गए, कपड़ा हटाया तो देखा एक लोहे का मूसल गर्भ में निकल गया। महाराज उग्रसेन के पास गए। महाराज उग्रसेन ने कहा आप लोग इस मूसल को पत्थर पर घिस करके नष्ट कर डालें। यदुवंश के वो भगवान के उन पुत्रों ने मूसल को, लोहे के टुकड़े को पत्थर पर घिसना आरंभ किया। घिसते 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 समस्त मूसल का नाश कर दिया। एक छोटा सा तिनका बच गया। वह तिनका जब घिस ना पाए तो उसे समुद्र में जैसे का तैसा फेंक दिया। मूसल समुद्र में फेंक दिया। मूसल समुद्र में जाकर के गिरा। एक मछली मूसल को खा गई। मीन मछली मूसल को खाई। मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और वह मछली एक शिकारी के हाथ में आया। शिकारी ने मछली को जैसे ही मारा, पेट से लोहे का वह छोटा सा टुकड़ा निकला। उस छोटे को टुकड़े को पीट पाट करके उन्होंने अस्त्र शस्त्र बना लिए, तीर बना लिया। बचे जो मूसल को घिसा था, उनके छोटे छोटे कण से समुद्र के किनारे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। जैसे आपके खेतों में इधर घास हो जाती सफेद सफेद, उसमें शरीर में छू जाए तो कट जाता है। कुसा आदि की घास शरीर में लग जाए तो कट जाता है। इसी तरह एरका नाम की घास जो शरीर को चीर देगी, काट देती, उनके यदि झाड़ में चले जाओ तो शरीर रक्त रंजित हो जाएगा, पता नहीं चलता है। एरका नाम की घास हो गई। एक बार की बात है, यदुवंशियों ने मदिरे का पान किया, मति भ्रष्ट हो गई और आपस में ही लड़ने लग गए। इतना युद्ध किया, इतने लड़े कि लड़ने के कारण उनका गदा, उनके तलवार, गदा तलवार आदि सब खंडित हो गए, टूट गए। गदा तलवार जब सब खंडित हो गए तो वही एरका नाम की घास को उठा करके आपस में युद्ध करके अपने आप को मारने लगे। श्री बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा, आप यदुवंशियों को समझाएं। भगवान ने कहा, यथा कार्य जैसा कार्य किया वैसी गति प्राप्त हो रही है, तुम भी अब शांत रहो। भगवान बलराम जी समझ गए भगवान अपनी लीला का नाश कर रहे हैं, लीला को समेट रहे हैं। समस्त यदुवंशी आपस में युद्ध करके मरने लग गए। तो श्री बलराम जी भी सरस्वती नदी पर जाकर के समाधि ले लिए और भगवान के गोलोक धाम जाने से पूर्व, भगवान के गोलोक धाम जाने से पूर्व वहां शेषावतार के रूप में प्रकट हो। भगवान एक वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। आप लोग सोमनाथ गए हो? नहीं गए। कभी सोमनाथ जाना तो सोमनाथ मंदिर के पीछे एक स्थान केंद्रित किया गया, एक शिवलिंग स्थापित किया गया, ठीक समुद्र के लहरों के जल के ठीक बीच में एक शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं उस सोमनाथ के जल वहां से अब वह शिकारी ने तीर चलाया और सोमनाथ के मंदिर के, सोमनाथ मंदिर से शायद 2 या 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के पास तो वट का वृक्ष है, 1 या 2 किलोमीटर के पास। वहीं सरस्वती नदी का हल्का सा जल, सरस्वती भारत में 7 भागों में विभक्त हुई, हल्का दर्शन वहां होता है। बची सरस्वती का दर्शन बद्रीनाथ में होता है। पूरे भारत में फिर सरस्वती कहीं दिखाई नहीं देती। कहते भगवान वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और देखो आप लोग भी वट वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हो। भगवान वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भगवान के चरणों से प्रकाश निकला और भगवान के चरणों को प्रकाश वह शिकारी ने देखा, हिरन समझा और हिरन समझ करके वो दूर से तीर चलाया। जैसे ही दूर से तीर चला वह तीर भगवान के चरणों में आकर के लगा। शिकारी जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आया, देखा भगवान द्वारिकाधीश को, द्वारिकाधीश के पैरों पर तीर लग गया। रुदन करने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यह सब मेरे प्रारब्ध, मेरे ही कारण हो रहा है। मैं चाहता हूं ऐसा होना, इसलिए हो रहा है। सब मेरे प्रारब्ध पर निर्भर है, सब मेरे प्रारब्ध से हो रहा है, सब मेरे प्रारब्ध से हो रहा है।
ये सब मेरे प्रारब्ध पर निर्भर है। इसलिए आप बिल्कुल रुदन न करें, चिंता न करें, जाइए, आप निश्चिंत रहें। भगवान श्री द्वारिकाधीश का सारथी दौड़े दौड़े आया। दारूक नाम का भगवान कृष्ण का सारथी, दारूक नामक सारथी दौड़े दौड़े आया भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण कहने लगे, दारूक जाओ, तुम समस्त द्वारिका वासियों को कहो द्वारिका नगर अति शीघ्र खाली कर दे। क्यों? चूंकि द्वारिका नगर खाली करेंगे, मेरे जाने के ठीक बाद द्वारिका नगर समुद्र में डूब जाएगा। अभी जो द्वारिका है ना, वो नई निर्मित द्वारिका है। प्राचीन द्वारिका भगवान कृष्ण की द्वारिका समुद्र में विलीन है। आज भी वैज्ञानिक गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो वहां द्वारिका नगरी को देखते हैं। द्वारिका के कुछ खंबे, कुछ अवशेष, कुछ पुराने कलाकृतियां उनको समुद्र के भीतर मिलती हैं। दारूक द्वारिका गए, द्वारिका वासियों को कहा द्वारिका नगर खाली करने के लिए। दूसरी तरफ श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास आकर के खड़े हुए। भगवान के पास आकर के खड़े हो गए और भगवान को उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, ध्यान दे करके कथा सुनना। इस कथा को सुनने से 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलता है। कथा तो एक कल एक आज हुई, 7 दिन तो हुई नहीं। और हमने संक्षिप्त में सारी कथा बताई। 7 दिन के कथा का फल आपको आज ये 5 मिनट में प्राप्त होगा। श्री उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उद्धव जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप यह लोग छोड़ करके जा रहे हैं, यह लोग यदि आप छोड़ करके चले जाएंगे तो कलयुग आएगा। आपके जाने के बाद कलयुग में भगवान आप नहीं रहेंगे तो मनुष्य क्या करेगा, किधर जाएगा, कहां भटकेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं इस धराधाम को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरा यह शरीर केवल नहीं दिखाई देगा, बाकी मैं भागवत के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा। भगवान का वह शरीर, भगवान का वह देह एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हुआ जो भागवत के ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तब से पावन श्रीमद् भागवत की कथा को वांगमयी प्रतिमूर्ति कहा जाने लगा। जो स्व भगवान की वाणीगत प्रतिमूर्ति है, वांगमयी प्रतिमूर्ति। भगवान का वह संपूर्ण देह भागवत के ग्रंथ में परिवर्तित हो गया। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कहने लग गए, इसलिए हे राजन, तुमने 7 दिन तक कथा सुनी, तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान की समाधि में लिप्त हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। राजा परीक्षित भगवान के 7 दिन की कथा सुन करके निसंक हो गए। राजा परीक्षित समाधि पर चले गए, भगवान का ध्यान करने लगे और श्राप के अनुकूल राजा परीक्षित के पास तक्षक नामक सर्प आया और तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित का देह छूटा। लेकिन राजा परीक्षित श्राप के कारण देह तो मरा, लेकिन नरक ना जाकर के राजा परीक्षित मुक्त हो गए। अंतिम 2 बात कह रहा हूं। एक, ध्यान देना, राजा परीक्षित को श्राप के अनुसार मरना तो पड़ा, लेकिन पाप के अनुसार नरक नहीं जाना पड़ा। भगवान का भजन उस समय बोल रहा था तो बरसात आ गया था। भगवान का भजन हमें पाप से मुक्त तो नहीं करेगा, लेकिन हमारी रक्षा जरूर करेगा। एक छोटा सा उदाहरण अक्सर देता हूं। एक कांच का गिलास, छत में चले जाओ और कांच का गिलास छत से जमीन पर छोड़ो तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा। कांच का गिलास छत से गिरेगा तो टूट जाएगा। लेकिन वही कांच का गिलास छत से गिराओ और नीचे पक्का फर्श नहीं है, नीचे रुई का ढेर लगा हुआ है, तो क्या होगा? टूटेगा।
भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, भगवान का सत्संग। हम कांच के गिलास हैं, हमारा कर्म के अनुसार हम गिरेंगे तो सही, लेकिन भगवान का भजन हमारे लिए वह रुई के समान काम करेगा जो हमारी हानि को रोकेगा। होगा तो राजा परीक्षित की मृत्यु तो हुई, लेकिन नरक में नहीं जाकर के राजा परीक्षित मुक्त हो गए। और भागवत का अंतिम श्लोक का मैं पाठ कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन, ये जो चाय पी रहे हैं, चाय है कॉफी, जिनको पी रहे हैं ले लो और मत लाओ। हाथ जोड़ करके भागवत के अंतिम श्लोक मैं बोलूंगा, पहले आप लोग पीछे पीछे बोलना, जिससे आपको 7 दिन के कथा का लाभ प्राप्त हो। हाथ जोड़ लीजिए, माताएं सिर को ढक लें, पुरुष संभव है तो अपने सिर को आप भी ढक लें। मैं मंत्र टुकड़े टुकड़े में बोलूंगा। आप सबों के मन में यदि सात्विक कामना है तो मन ही मन उस कामना को ग्रहण करें, मन में विचार करें उस सात्विक कामना को। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, भगवान गोविंद का ध्यान करें, भगवान गोविंद के चरणों को देखें मन ही मन, और मन ही मन सात्विक कामना, कोई भी सात्विक कामना हो, उस सात्विक कामना को ग्रहण करें। मन में संकल्प लें सात्विक कामना को, हे गोविंद मेरे इस सात्विक कामना को सिद्ध करें, पूरा करें। सात्विक कामना धारण करें। और मैं पहले बोल रहा हूं, पीछे पीछे आप लोग बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं। ओम शांति शांति शांति। भगवान आप सबों की सात्विक कामना को पूरा करें। आप लोग देखो 7 दिन का समय तो मेरे पास भी नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है, इसलिए इन समय काल खंड जितना समय है उतने समय में संक्षिप्त में मैंने कथा सुनाई आपको। कभी मौका लगेगा तो 7 दिन की कथा विस्तार से सुनाएंगे। कभी मौका लगा, कहीं भी मौका लगा, ऐसे कई लोग बोकारो रहते हैं, कई लोग धनबाद रहते हैं, कई लोग हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों में मेरी कथा होते रहती है। वहाँ आए, पधारें, कथा सुने। बोकारो में भी शायद 13 से 20 नवंबर की कथा बोकारो में कहीं है। बोकारो शहर में ही 50 के आसपास, स्मरण नहीं है क्या एड्रेस है। 13 से 20, फिर शायद 21 से 28 तोप चांची धनबाद के लोग होंगे, उनको पता होगा, वहाँ का डेट है। सामने की कथाएं हमने झारखंड की कथाएं बताई, अभी तो पंजाब, जम्मू, दिल्ली की कथाएं हैं, फिर उधर की कथाएं होंगी आगे क्रम में। फिर शायद उसके बाद दिसंबर में खड़गपुर बंगाल की कथा है, फिर उसके बाद जमशेदपुर की कथा है। 3 एक कथाएं लगातार जमशेदपुर में हैं।
ऐसे जनवरी फरवरी तक के कार्यक्रम तय हैं। कभी समय मिले तो विस्तार से आपको 7 दिन की कथा सर्व सहयोग से, नयन कमल जी तो हमारे बहुत परिचित हैं, बहुत साथ हैं। मुझे लगता है 7-8 वर्ष से नयन कमल जी और हमारा परिचय है। 7-8 वर्ष से हम नयन कमल जी को जानते हैं और धीरे धीरे लगाव हुआ। आज उनकी धर्मपत्नी जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसा विचार लाना कि उनकी श्रद्धांजलि भी अर्पित हो जाए और लोगों को प्रेरणा भी हो जाए। इस उपलक्ष्य में 1-2 दिन का भागवत प्रवचन हो जाए, इससे सुंदर और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। एक बार जोरदार ताली बजाइए कि उनके मन में ऐसा भाव आया। अन्यथा ऐसा आजकल कहाँ किसके मन में विचार आता है, कहाँ किसका भाव आता है, कहीं किसी के भाव ऐसे नहीं आते। और मेरा जीवन तो धर्म प्रचार के लिए है। मैं तो जब 14 साल का था तब मैंने घर छोड़ दिया। आज 12-14 साल हो गए मुझे धर्म प्रचार करते करते, और बिल्कुल 1 रुपए का स्वार्थ नहीं है कि मुझे कथा करना है, पैसे लेना है, पैसे कमाना है। 1 रुपए का कोई स्वार्थ नहीं। कहीं भी कथा होती, कहीं 1 रुपए का कोई डिमांड नहीं। 1 रुपए का नयन कमल जी यदि होंगे, आप परिवार वाले लोग जो होंगे, बाहर वाले पूछ लेना, स्वामी जी से पैसे का पूछा ना, हमने पैसे का कहा, बिल्कुल नहीं। 1 रुपए ना कोई बात, ना कोई चीज। ऐसा नहीं कि श्री नयन कमल जी परिचित हैं तो कहीं भी मैं जाता हूँ, ये इनके गांव में भी कथा होती, वहां भी कभी भी कोई पैसे की चर्चा नहीं। हाँ, हमारे साथ लोग चलते हैं। अभी तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, कथाएं विश्राम थी, अब फिर कथा आरंभ होगी तो ज्यादा लोग चलते हैं, 7-8 लोग साथ चलते हैं। उनके निमित्त जितना खर्चा होता है, जहाँ कथा होता है, मैं बता देता हूँ, इतनी दक्षिणा उनकी तय है। क्योंकि 7 दिन की कथा, 8 दिन की कथा है, उतनी दक्षिणा मैं बता देता हूँ। इतनी कथा आपकी दक्षिणा है, इतनी दक्षिणा आप दे दो, ताकि श्रद्धा सुमन, हमको कुछ मिले ना मिले, खाना मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। साधु को क्या चाहिए, न कोई परिवार, न गृहस्थ, न घर, न कुछ। बाकी यदि देखो तो हमारा परिवार बहुत बड़ा, कई आश्रम चला रहे हैं, कई संस्थान चला रहे हैं। अभी 3 नयन कमल जी को भी नहीं पता, झारखंड में ही 3 वृद्धाश्रम खोल रहा हूँ वृद्धों के निमित्त। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे क्षेत्रों में लगभग 500 वृद्धों के रहने आदि की व्यवस्था, 3 कहीं 150, कहीं 200, कहीं 100 आदि के लगभग वृद्धों के रहने की व्यवस्था, वृद्धाश्रम खोलने की योजना है। शायद 1-1.5 महीने में सारा काम शुरू हो जाएगा। 1-1.5 महीने में सब सेवा के, ये मैं कोई घोषणा नहीं करता, ये मैं सेवा प्रकल्प विचार आ गया। 3 तो विद्यालय निःशुल्क चलते हैं। अभी विद्यालय कोविड में बंद हो गए, निःशुल्क बच्चों के लिए, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों के लिए ऐसे विद्यालय। मैंने कहीं आज तक ऑन रिकॉर्ड कथा है, आज तक मेरे मंच से कभी पैसे की घोषणा नहीं हुई। आप विद्यालय में पैसा दें, आप गुरुकुल में पैसा दें, आप गौशाला में दान दें, आप यहाँ दान दें, आप वहाँ दान दें, आज तक कहीं कोई घोषणा नहीं। भगवान की कृपा है, सारे भक्त दान देते रहते, काम चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों को और विस्तार से कथा श्रवण कराएंगे। और आप लोग जुड़े रहें YouTube में। अभी इसका लाइव प्रसारण नहीं हो पाया कथा का। परसों, हाँ, कितने बजे डालो? हाँ, शाम में 6 बजे परसों। अब परसों कौन सी तारीख है? 17, 18, 19। दिन में 10 बजे 19 तारीख को कल की कथा पड़ेगी। दिन में 10 बजे डी लाइव। भक्ति जागृति नाम का YouTube चैनल है, नोट कर लो जिनका फोन होगा। भक्ति जागृति नाम का YouTube चैनल है, आप नोट कर लें। भक्ति जागृति YouTube चैनल में 19 तारीख को 10 बजे और 20 तारीख को दूसरे दिन का कार्यक्रम 10 बजे।
YouTube चैनल पे डाला जाएगा। आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब डाला जाएगा तो बाद में भी देख सकते हैं। ऐसे लिंक वगैरह नयन कमल जी वगैरह को भेज देंगे, आप लोग उसको फिर से सुनना और दूसरे लोगों को भेजना। फिर कभी अवसर मिलेगा विस्तार से कथाएं, दूसरी कथाएं भी उसी हमारे भक्ति जागृति नाम का चैनल है उसी पे प्रसारित होती हैं। और आप उसी में हमारे आगामी स्क्रॉल पट्टी चलती, तो उसमें आगामी कथाएं कहाँ होनी, कहाँ किधर होनी, उसका पता, या फिर फेसबुक पेज आदि के माध्यम से, फेसबुक पेज में स्वामी हंसानंद गिरी के नाम से पेज है, उन आदि के माध्यम से आपको आगामी प्रवास कहाँ है, किधर है, इनकी सूचनाएं उस पेज के माध्यम से, स्वामी हंसानंद गिरी के नाम से पेज और यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर वगैरह के अकाउंट इन्हीं नाम से चलते हैं। इन नाम के माध्यम से आप सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हैं आगामी कार्यक्रम कहाँ है, किधर है, कहाँ होने हैं। ये अब देखो, अब कितने बजे, 1 बज गया है, उधर तैयारी हो गया है, विश्राम दे, एक भजन आदि गा करके अंतिम एक भजन गाते हैं, सब कोई मिल करके गाएं, फिर आज के प्रवचन को भजन नहीं धुनी गाएंगे, पहले इसी को गाते हैं। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ तो समय निकालो। जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, ओ जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अहंकार मद मोह मैला जो भीतर, ओ अहंकार मोह मद मैला जो भीतर, अहंकार मद मोह मैला जो भीतर, अहंकार मोह मद मैला जो भीतर, उतारे सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे।
अगर चाहता तू कल्याण प्राणी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, गिराते रहो विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, दिलाते रहो असर धीरे धीरे। आदमी का मिले ना मिले फिर, ये जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, 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 मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे। भागवत की कथा धीरे धीरे असर करेगी, इसलिए बार बार भागवत की कथा जहां भी हो, कोई भी महात्मा कहें, आप सभी लोग सुनो। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं, फिर विश्राम देते हैं। खुद सांवराया गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। इधर बात सुनो, सामने वाले लोग तो गा रहे हैं, पीछे वाले लोग गा भी नहीं रहे। 2-4 को छोड़कर खाना, भूख लग गया क्या? भूख लग जाए चाहे कुछ हो जाए, जो भजन भगवान का नहीं गाएगा उसके दांत कलई झड़ जाएंगे, और जिसके कल झड़ गए हैं उसके नए निकल जाएंगे। भजन गाओ, सबको गाना है, नहीं तो गैस का सिलेंडर घर में खाली हो जाएगा। 1000 का हो गया। मैंने कोई आपसे पैसा रुपया मांगा क्या? यही कह रहा हूँ, ताली प्रेम से बजाओ, 2 मिनट भगवान का भजन गाओ सब कोई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल सब कोई गाइए। मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा गाइए राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम सब कोई गाइए मिलके हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सर्वदेव मई गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
जितना समय मिला उतने समय में जितनी बुद्धि थी उस बुद्धि से समझाने का प्रयास किया। आप सभी लोग जो प्रवचन कहा है उसका चिंतन मनन करें, समझें और उसका निधिध्यासन करके जीवन में उतारें। आज की कथा को यहीं विश्राम। ओम